बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कास्ट अकाउंटिंग BBA 4 चैप्टर 13 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि इसमें हम बुनियादी तौर पर इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने लेक्चर 13 में डिस्कस की थी, तो लिहाजा उसकी यहाँ पे आज हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं कि हम इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे मालूम करेंगे और वो कितनी क्वांटिटी होगी जो हम एक ऑर्डर में प्लेस करेंगे, जिससे हमारी इन्वेंट्री कास्ट जो होगी वो मिनिमम होगी, यानी जिससे हमारी इन्वेंट्री कास्ट जो होगी वो मिनिमम होगी। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि जिससे हमारी ऑर्डर क्वांटिटी जो है उस पर हमारी इन्वेंट्री की कास्ट जो है वो कम से कम आती है। एक्सरसाइज नंबर 3 है कंप्यूटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला। राउंड अप ऑल आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। यहाँ पे हम कंप्यूटेशन और एप्लीकेशन करेंगे इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इसमें मुख्तलिफ सेक्शन है इस क्वेश्चन की ABCD। हम इनको बारी बारी करते हैं। पहला इसका जो सेक्शन है वो A है। A में ये कहता है कि Schilder's Inc has an annual usage of 100 units of item M with a purchase price of 55 per unit. The following data are applicable to item M. ये कहता है कि शिल्डर जो कंपनी है इनक जो है वो सालाना 100 यूनिट्स यूज़ करती है आइटम M की, और उस एक यूनिट की परचेज़ प्राइस जो है वो $55 है। इसके साथ आइटम M का जो मदरजेल डेटा है उसमें है ऑर्डरिंग कास्ट $5 पर ऑर्डर, यानी जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो $5 उस ऑर्डर पे हमारा ख़र्चा आता है। और कैरिंग कास्ट परसेंटेज जो है ये हमारा 15% है, यानी जब हम मटेरियल कैरी करते हैं तो जितनी यूनिट्स हमने ख़रीदी हो उस यूनिट की कास्ट की, यानी कास्ट पर यूनिट का 15% हमारा उस पर कैरिंग कास्ट आता है। तो लिहाजा ये डेटा हमें गिवन है A में। अब इसको हम रिक्वायर्ड इसका है द इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी आप इस डेटा से ये मालूम कर लें कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे पर ऑर्डर जो आपके लिए इकनॉमिकल होंगे। यानी आपकी टोटल रिक्वायरमेंट तो 100 है, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि 100 यूनिट्स एक मरतबा मंगवाए तो सारी की सारी साल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। या आप 2 ऑर्डर मंगवा लें, 50-50 मंगवा लें, या आप 10-10 के 5 ऑर्डर मंगवा लें, 10-10 के 10 ऑर्डर मंगवा लें, 10-10 यूनिट्स की। तो लिहाजा वो आपके लिए इकनॉमिकल नहीं है। तो अब हमने इस इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की फार्मूले की मदद से ये मालूम करना है कि इन 100 यूनिट्स को पूरा करके हम कितनी ऑर्डर्स में और कितनी क्वांटिटी हम एक ऑर्डर में मंगवाएं ताकि वो हमारे लिए मोस्ट इकनॉमिकल हो। तो लिहाजा इसकी हम सलूशन करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारा जो रिक्वायर्ड है A वो इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इसके हवाले से जो गिवन डेटा था ऊपर हमें उसमें एनुअल यूजेज हमारा 100 यूनिट्स है। कास्ट पर यूनिट हमें गिवन था $55 पर यूनिट।
ऑर्डरिंग कास्ट $5 पर ऑर्डर है और कैरिंग कास्ट परसेंटेज 15% है। इसी तरह हमारी इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फार्मूला था वो है 2 into RU into CO डिवाइड बाय CU into CC अंडर द रूट। 2 फार्मूले का एलिमेंट है। RU का मतलब है एनुअल यूजेज या एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स या रिक्वायर्ड यूनिट्स। CO का मतलब है कास्ट पर ऑर्डर। CU का मतलब है कास्ट पर यूनिट और CC का मतलब है कैरिंग कास्ट परसेंटेज। अब इसी फार्मूले में हम ये डेटा पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 into 100 into 5 डिवाइड बाई 55 into 15% अंडर दी रूट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 into 100 into 5 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 200 हो जाएगा और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। तो लिहाजा या 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 500 ज़रबे 2 तो 1000 हो जाएगा। और 55 का जब हम 15% लेंगे तो ये बनता है 8.25। तो ये इस तरह बनेगा कि इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 8.25 अंडर द रूट। फिर 1000 को हमने 8.25 पे डिवाइड किया तो ये आ गया इज इक्वल टू 121 121 अंडर द रूट। अब 121 की जब हम अंडर रूट निकालेंगे, इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बन जाएगी 11 यूनिट्स। यानी हम अपनी एनुअल रिक्वायर्ड जो कि 100 यूनिट्स है उनको पूरा करने के लिए हम पर ऑर्डर 11 यूनिट्स जब मंगवाते हैं तो ये हमारे लिए मोस्ट इकनॉमिकल ऑर्डर होगी। इसको कहते हैं इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिस पे हमारी कम से कम ऑर्डरिंग कास्ट और कम से कम कैरिंग कास्ट आएगी। ये था ऑप्शन नंबर ए। अब हम जाते हैं ऑप्शन बी पे, उसको डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बी में है हेनरी कंपनी हैज़ डेवलप्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर वन ऑफ इट्स इन्वेंट्री आइटम। यूनिट्स रिक्वायर्ड पर ईयर 30,000। कास्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर $400। यूनिट कैरिंग कास्ट पर ईयर 600। यह आपको 3 किस्म की इंफॉर्मेशन गिवन है। एक आपको एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स गिवन है यानी एनुअल यूजेज गिवन है 30,000 की। दूसरी आपको कास्ट पर ऑर्डर यानी CO गिवन है और तीसरी आपको यूनिट कैरिंग कास्ट पर ईयर यानी आपको टोटल कास्ट, यानी जिस तरह हमने ऑप्शन ए में CU का 15% लिया तो यहाँ ये आपको कैलकुलेटेड $600 गिवन है ऑलरेडी। यानी CU का CC परसेंटेज लेके आपको 600 पर ईयर कैलकुलेटेड अमाउंट यहाँ गिवन है। इसका भी रिक्वायरमेंट है द इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी में एक्सरसाइज नंबर 3 का ऑप्शन बी, द इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन डेटा में है एनुअल रिक्वायरमेंट 30,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कास्ट 400 पर ऑर्डर और यूनिट कैरिंग कास्ट 600 पर ईयर है। ये इसको फार्मूला में हम पुट करते हैं। सो इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 into RU into CO डिवाइड बाय CU into CC अंडर द रूट। इसमें हम अब डेटा पुट करते हैं तो 2 into 30,000
जो कि RU है, into 400 जो हमारा CO है, और CU ज़रब CC कैलकुलेटेड हमें 600 गिवन है। तो इस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब 2 into 3000 into 400 जब हम करते हैं तो ये बन जाता है 24,000,000 यानी 60, यानी 2,40,000,000। अब इसको हम 600 पे डिवाइड करते हैं तो 600 पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हमारे पास 40,000 अंडर रूट आएगा। अब 40,000 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बन जाती है 200 यूनिट्स। यानी जब हम एक ऑर्डर देंगे तो हमारी पर ऑर्डर जो नंबर ऑफ यूनिट्स होगी वो होगी 200, जो हमारे लिए मोस्ट इकनॉमिकल होगी। तो लिहाजा ये हमारी हो गई इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट हम जाते हैं ऑप्शन सी पे, और ऑप्शन सी में यहाँ पे डेटा गिवन है। मॉडर्न इक्विपमेंट कंपनी estimates a need for 9,000 ejects next year at a cost of $3 per unit. The estimated carrying cost is 20% and the cost to place an order is 12%. यहाँ फिर ऑप्शन 1 की तरह, ऑप्शन ए की तरह डेटा गिवन है। RU गिवन है 9,000 यूनिट्स या एजिट्स। CO गिवन है, CU गिवन है $3। CC परसेंटेज 20 है और CO जो है वो 12 है। अब इसको यहाँ पे देखते हैं और इसकी सलूशन की तरफ। तो लिहाजा इसकी यहाँ पे हमने सलूशन नहीं दी है, तो आप लोग इसको एज अ होमवर्क आइटम सी को और आइटम डी को, क्योंकि आपने इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फार्मूले में ये डेटा पुट करना है और इसको स्टेप वाइज जो है वो सॉल्व करना है। इसके साथ साथ और इसका रिक्वायरमेंट है द मोस्ट इकनॉमिकल नंबर ऑफ यूनिट्स टू ऑर्डर एट वन टाइम, यानी इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मालूम करनी है। ऑप्शन डी है ट्रिपल इंक रिक्वायर 27,000 कंटेनर्स नेक्स्ट ईयर एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ $12 पर कंटेनर। द एस्टिमेटेड कैरिंग कास्ट इज 25% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री and the cost to place an order is 20। रिक्वायर्ड है इसका भी द मोस्ट इकनॉमिकल नंबर ऑफ यूनिट्स टू ऑर्डर एट वन टाइम। ये दोनों ऑप्शन जो है ये मुकम्मल सेम है, सिर्फ इसकी डेटा जो है वो आपने उठा के इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में पुट करना है और इससे अपनी इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मालूम करनी है। इससे आपकी होम प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ आपको इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की एप्लीकेशन का भी, फार्मूले में एप्लीकेशन का भी पता चल जाएगा और आपको समझ आएगी। इस तरह अगर आपको इसमें कोई मुश्किल हो तो फिर आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।